हम लोग डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिमाग से निकालिए कि टफ है। क्लियर? देखते हैं पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या किए, एक नज़र डाल लेते हैं। क्या था पहला प्रॉपर्टी? 5 3 7 8 ऐसा कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। 2 by 2 है ऑर्डर, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? 0। चेक कर लीजिए, 3 7 8 3 7 8, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम मैच कर रहा है। एक और ले लेते हैं, B 2 7 5 2 7 5 1 3 9, यह भी 3 by 3 का है, 3 by 3 का है, यह भी 3 by 3 का था, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका 2 कॉलम मैच कर रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा था? अगर किसी मैट्रिक्स का 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो, दैट मीन्स रिपीट हो, 3 7 8 3 7 8 2 7 5 2 7 5, दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा? 0। बहुत ईजी है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी यही था। फर्स्ट प्रॉपर्टी बड़ा आसान है, सेकंड देखते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 3 5 2 6 10 4 1 3 2, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा बता सकते हैं? इसका भी 0 होगा। क्यों? 3 2 6 5 2 10 2 2 4, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम प्रोपोर्शनल है। आप 6 by 3 कर लो, 10 by 5 कर लो, या 4 by 2 कर लो, सब मिलने वाला है। इसका मतलब है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है? प्रोपोर्शनल है। इस सिचुएशन में भी डिटर्मिनेंट्स 0 होगा। उसी तरह से अगर कॉलम प्रोपोर्शनल होता 3 1 2 6 2 4 5 3 2, यहाँ पर देख लीजिए 3 2 6 1 into 2 2 2 2 4, यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स इसका भी डिटर्मिनेंट्स 0 होगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर इसको एक दूसरे तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको हटा दें, एक ही काफ़ी है समझने के लिए, इसको भी हटा देते हैं। 6 10 और 4 तीनों में 2 से डिवाइड लग रहा है। 2 into 3 6 2 into 5 10 2 2 4। तो अगर किसी कॉलम या किसी रो में किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड लगे तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। एक काम करिए ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा? 3 5 2, ये तो है ही फर्स्ट, ये भी अपना जगह पे रहेगा। इसमें से हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं, इसलिए 2 को बाहर ले लिए। 3 5 2। अब देख लीजिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, ये और ये सेम है। इसका मतलब 2 into 0 क्या मिल गया? 0। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं।
आगे देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 70 35 22 5 3 2 80 45 32। ठीक है, बहुत इजी है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। चलिए 70 5 80 35 22 3 2 45 32। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के लिए मैट्रिक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है हटाइए और दो ठो मोड जैसा लगा दीजिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इतना बड़ा बड़ा जो नंबर है इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 70 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 35 को उधर ले जा करके, कहने का मतलब है कि इसको मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं। 70 को इसमें ले जाके माइनस करेंगे, 35 को इसमें माइनस करेंगे, 22 को इसमें माइनस करेंगे, तो ये क्या मिल गया 10, ये क्या मिल गया 10 और ये क्या मिल गया 10, बिल्कुल छोटा हो गया। ठीक है, अब क्या इस 70 को छोटा कर सकते हैं। अगर हम इसमें 14 से मल्टीप्लाई करें और इसमें माइनस करें तो ये भी छोटा हो जाएगा। इसमें 14 से माइनस करें, इसमें जो भी करना है फर्स्ट में वही इसमें भी कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करना है 14 और उसको कॉलम 1 से माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरह से छोटा करके इसी को हम लोग इस तरह से छोटा करके क्या करते हैं हम लोग बाद में एक्सपेंड कर देंगे। इसी को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं। कुछ सवाल हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उसके बाद देखते हैं। ठीक है, क्या है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है। इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ गौर से देखिए। 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। ठीक है, x x x तीनों में है, मैं इसको बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या मिल गया 6 9 12, एज यूजुअल बाकी सब को लिख दीजिए 5 6 8। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 6 9 12, क्या इसमें मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ ईच एंड एवरी एलिमेंट को। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ले सकते हैं। तो क्यों न एक ही साथ 3 को कॉमन कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर देख लीजिए रो फर्स्ट और रो थर्ड मैच कर गया, वैल्यू 0। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको सोचना है कि हमको करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूव दैट b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी सी माइनस सी प्लस ए। लाना क्या है 2 a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कैसे लाएंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज़ गौर करके देखिए, दिस अगर हम इसको इसको और इसको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इस तीनों को भी ऐड करेंगे तो वही मिलेगा, इस तीनों को भी ऐड करेंगे तो वही मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ, कॉलम 1 कन्वर्टेड टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, ऐसा करने से 2a प्लस 2b प्लस 2c तीनों में मैच कर जाएगा। उसको बाहर ले लेंगे, 1 1 1 मिल जाएगा। उसके बाद जब 1 आ गया आपका 3 इस तरह से या इस तरह से,
तो 90% सवाल बन गया। कैसे बताएंगे अभी, चलिए देखिए हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो को करके रिजल्ट लिख सकते हैं। बात एक ही है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, कॉलम 1 ऑपरेटेड टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ऐसा करने से हमको क्या मिल गया, सिर्फ हम लोग कॉलम 1 को ऑपरेट कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 अपना जगह पे रहेगा। ये आपका हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ भी हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रो और थर्ड रो को एज यूजुअल लिख देना है, c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना, तीनों में है। आप बाहर ले सकते हैं, ले लीजिए। 2a प्लस बी प्लस सी को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। बाहर लेने के बाद यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर एज यूजुअल पड़ा रहेगा जो है सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, इसको हटाइए, इसका काम नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने 2a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना है ताकि हमको एक्सपेंड कम करना पड़े। लास्ट में हम लोग कोशिश करते हैं कि या तो फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, यानी कि तीनों जीरो आ जाए तब तो अच्छा है, सीधा वैल्यू हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कुछ भी हो इसका डिटर्मिनेंट सीधा लिख देंगे जीरो। क्यों, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो मिल जाए तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट जीरो ले लेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने का कोशिश करते हैं। पहले तो 3, अगर 3 नहीं होगा तो कम से कम 2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ 1 माइनस 1 करने से जीरो मिल जाएगा, 1 माइनस 1 करने से जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो से थर्ड रो को माइनस कर रहे हैं और सेकंड रो से थर्ड रो को माइनस कर रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर हम फर्स्ट रो को ऑपरेट कर दें रो 1 माइनस रो 3 और सेम टाइम सेकेंड रो को ऑपरेट कर दें क्या, रो 2 माइनस रो 3, तो देखते हैं इस सिचुएशन में हमको क्या मिलता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, रो 1 से रो 3 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 को माइनस करेंगे, जीरो मिल गया। इसमें भी माइनस करना है, अभी नहीं कि सिर्फ इसको करके छोड़ दिए। सी प्लस ए से माइनस करना है बी प्लस सी को, ए माइनस बी मिला, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी। ए प्लस बी से सी प्लस ए को माइनस करेंगे, हटाइए इसको, ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो को भी ऑपरेट करना है क्या, उससे भी थर्ड रो को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 जीरो, इसको इससे माइनस करेंगे, बी भी खत्म, ए माइनस सी, बी प्लस सी के से सी प्लस ए को माइनस करेंगे, बी माइनस ए। थर्ड रो को मैं ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जिसको ऑपरेट करेंगे वही चेंज होगा। रो 1 रो 2 चेंज हो रहा है, रो 3 एज यूजुअल रहेगा, 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए क्या करेंगे,
इसका काम नहीं है, हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करें, एक्सपेंड कर दीजिए। अरे बाहर में क्या था उसको तो छोड़ ही दिया हम लोगों ने, 2a + b + c। ठीक है, 2a + b + c को लीजिए। अब एक्सपेंड करते हैं, 0 को छोड़ेंगे, 0 को छोड़ने के बाद ये ख़त्म, ये ख़त्म, लेकिन आगे 0 है इसलिए सारा 0, ये भी ख़त्म, सीधे 1 पर आ जाइए। इसको छोड़ने का मतलब है ये ख़त्म। ऐसे काटा काटी नहीं करना आपको, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। a - b, b - c, a - c, b - a, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, हटाइए इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2a + b + c क्या हो जाएगा, क्या कहता है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, दिस इंटू दिस, a - b इंटू b - a माइनस a - c इंटू b - c। ठीक है, ब्रैकेट है भाई, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 2a + b + c इंटू करते हैं ab - a² - b² - ab माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं ab - ac - bc + c²। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लगता है गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, देख लेता हूँ क्या गड़बड़ है। हाँ देखिए, हम लोग क्या किए हैं गलती, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, इसको हटाइए, इसका काम नहीं है। तो क्या मिल गया हमको, 2a + b + c ab - a² - b² - ab सॉरी ये प्लस ab है ना, -ab + ac + bc - c²। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो करिए। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, बस मिल गया हमको क्या, 2a + b + c ab - a² - b² + ac + bc - c²। ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। अब मैच करा के देखिए आंसर से, 2a + b + c ab - a² - b² - c² + ac + bc + ab मैच कर गया। क्वेश्चन को उठा के लिख दीजिए, 2a + b + c ab + bc + ca - a² - b² - c²। गुड, ठीक है, बड़ा इजी था। आगे देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोग बनाए कि अगर आपके पास 3 1 चाहे तो रो या कॉलम में मिल गया तो आपका 90% सवाल बन गया, यानी कि ये आपका 90% काम हो चुका है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है। 1 - 1 क्या होगा, 0। 1 - 1 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेट क्या करेंगे, रो 1 कन्वर्टेड टू रो 2 - रो 3 एंड रो 2 ऑपरेटेड टू रो 2 - रो 3। ठीक है, देखिए ऑपरेट करते हैं। 1 - 1
एक्स माइनस जेड, ये तो समझ रहे हैं ना कि सब से माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे यार, जेड स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस 1 जेड, जेड स्क्वायर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे देखते हैं। 2 जीरो आ गया, क्या एक्सपेंड कर दें? क्या चल रहा दिमाग में? एक्सपेंड कर देते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर है, मुश्किल में पड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ हम लोग कर सकते हैं, और x माइनस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। अब यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो दिख तो नहीं रहा है लेकिन है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक है। ये मिल जाएगा हमको, मतलब एक्स माइनस जेड तीनों में। यहाँ पर वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड तीनों में है उसी तरह से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस जेड को कॉमन कर सकते हैं फर्स्ट रो से, इससे y माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं। इसमें आपका मिल गया, 0 से कुछ भी निकाल लीजिए 0 ही मिलेगा। इसमें x माइनस जेड मिला तो 1, इसमें प्लस जेड, ये निकल गया तो ये बचा, ठीक है। 0 फिर 1, और ये हो गया y प्लस जेड। तीसरा को हम लोग एज यूजुअल लिख देंगे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हटाइए इसको, काम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऑपरेट कर दें, इसके बाद हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऑपरेट करिए, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड इंटू, ये 0 है, छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। ये ख़त्म, ये ख़त्म, क्या बचा, 1 1 एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं आगे, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड इंटू, क्या कहता है रूल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ख़त्म। तो क्या मिल गया हम लोग को, इसको हटाइए, इसका भी कोई काम नहीं है। तो क्या मिल गया, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड इंटू, लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वाई माइनस एक्स। अब मैच कराते हैं रिजल्ट, क्या क्या मिल गया, सिर्फ y माइनस जेड मिल रहा है, x माइनस वाई, और यहाँ पे है y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, यहाँ है x माइनस जेड। अगर हम इससे माइनस ले लें बाहर तो ये आपका हो जाएगा z माइनस एक्स, ये हो गया y माइनस जेड, और अगर इससे माइनस कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, जो कि मैच कर जाएगा। एक ऑलरेडी माइनस पहले से बाहर लिया हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिला के मैच कर गया, बिल्कुल कर गया, लिख दीजिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, प्रूव्ड, ठीक है। बड़ा इजी था। इसके बाद देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को टारगेट पर भी ध्यान देना रहता है। देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे y प्लस जेड है, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसको नीचे ना ले जाके इसको ऊपर ले जाइए, अच्छा रहेगा, सुविधा होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या ऑपरेट कर रहे हैं, रो 1 कन्वर्टेड टू रो 1 प्लस रो 3, ठीक है।
पीछे समझे हुए हैं, क्यों करेंगे ऐसा? करने से x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर में मिल जाएगा तीनों में, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे आपका मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों में मैच कर गया, बाहर ले सकते हैं आप। ठीक है, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सिर्फ कॉमन किया, ऊपर में 1 डाल दिए, बाकी सब अपना जगह पे है। अब क्या करें? हम आपको बताए थे 3 1 अगर मिल जाए, चाहे रो में चाहे कॉलम में, तो 90% सवाल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दिस माइनस दिस करिए, दिस माइनस दिस करिए, यानी कि हम लोग क्या ऑपरेट करेंगे? कॉलम। इस बार कॉलम करेंगे। क्वेश्चन वही पीछे वाला है, सिर्फ रो के जगह पे कॉलम है। कॉलम 1 कन्वर्टेड टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 ऑपरेटेड टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, देन एक्सपेंड। कॉमन लेने के बाद करिएगा, कॉमन, टेकिंग कॉमन, देन एक्सपेंड, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए आज इतना ही, अगले क्लास में इसके बाद करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का, 2 क्लास कर चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, टर्मिनल एग्ज़ाम में भी कई बार आता है। ठीक है, इस सवाल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपसे फर्स्ट टाइम नहीं बनता है तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा नहीं बनता है तब सोचना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, इतना लाना है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो? इसको देखिए, टारगेट को थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक काम करिए, बनाइए ऐसा, ए को कॉमन ले लेते हैं। इसमें तो 1 मिल गया, इसमें ए नहीं है, जिसमें ए मिसिंग हो उसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जिसमें ए मिसिंग हो डिवाइड कर दीजिए। इसमें भी मिसिंग है, इसमें भी वही करना है। कर सकते हैं ना ऐसा? कट जाएगा फिर 1 मिलेगा, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमारा सवाल सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। इसमें आप बी करिए उसी तरह से, बी अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो गया 1 बाय बी प्लस 1। उसी तरह से इसको भी करिए, इसको भी करिए। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ हम लोग सी कॉमन कर लेते हैं, सेम एज 1 बाय सी प्लस 1। इसको क्या करें? सी इंटू 1 बाय सी, सी इंटू 1 बाय सी। ठीक है, अब देख लीजिए 1 बाय ए प्लस 1 मिल गया, 1 बाय बी भी मिल गया, 1 बाय सी भी मिल गया। अब इससे बात बन सकता है। क्लियर? कॉमन कर सकते हैं, बी 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 कॉमन कर सकते हैं, सी 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 कॉमन कर सकते हैं, यानी कि हमारा ए बी और सी तीनों बाहर आ गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया? 1 बाय ए प्लस 1
1/a 1/a। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से b कॉमन लिए तो बचा 1/b 1/b प्लस 1 1/b। ठीक है, थोड़ा सा जगह का अभाव है। यहाँ से हम लोग c कॉमन लिए तो हमको मिल गया 1/c 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 प्लस 1। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देखिए ये आ जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस करने से वो आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस करने से आ जाएगा। तो हम लोग कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर सकते हैं। यहाँ लिखिए कॉलम 1 ऑपरेटर टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो ये हो गया ABC एज यूजुअल रहेगा बाहर में। तो ये हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। यहाँ भी वही चीज़ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। यहाँ भी वही 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ठीक है, बाकी एज यूजुअल रहेगा 1/b 1/c 1/b प्लस 1 1/c 1/b 1/c प्लस 1। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं 1/b। अब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन आ गया। ABC बाहर, सॉरी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस कॉमन मिल गया। बचा क्या 1 1 1 एज यूजुअल 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 1/c प्लस 1/c प्लस 1। ठीक है, अब इसको हटाइए, कोई काम नहीं है इसका। अब एक बार देख लेते हैं क्या लाना था और कहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी आ चुका है, ये भी आ चुका है, इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करके 1 मिलने वाला है। देखते हैं 1 कैसे आएगा। हम आपको बताए थे कि 1 1 1 चाहे रो चाहे कॉलम में अगर आ जाए 1 1 1 या 2 2 2 कोई भी नंबर्स अगर सेम रिपीट हो जाए पूरे कॉलम या रो में तो बड़ा इजी होता है। हम लोग क्या करेंगे, 0 ला के एक्सपेंड कर देंगे। तो 1 - 1 करने से 0 आ जाएगा, 1 ये भी 0 आ जाएगा। कर दीजिए, ध्यान दीजिए 1 - 1 0 1 माइनस सेम चीज़ है, 0 हो जाएगा। 2 0 हो गया, फिर एक्सपेंड कर देंगे। तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट रो ऑपरेटेड 2 रो 1 माइनस रो 3। देख लेते हैं क्या आएगा। आगे जो मिल चुका है उसको लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक 1 - 1 क्या हो गया 0। 1/b से 1/b को माइनस करेंगे 0। इससे अगर इसको माइनस करेंगे, चलिए करके यहाँ मैं दिखा देता हूँ। साइन चेंज हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा। ठीक है, रो सेकंड और रो थर्ड वैसे ही लिख देना है। 1/b प्लस 1 1/c 1 1/b 1/c प्लस 1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटाइए इसको, देख लेते हैं आगे। 2 0 ऑलरेडी आ चुका है, एक्सपेंड कर दीजिए। ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 ब्रैकेट में ले लेना है, इनटू -1 को छोड़ते हैं। -1 को छोड़े, ये ख़त्म और ये ख़त्म, बचा हमारे पास ये 4। लिख दीजिए 1
1 बाई बी प्लस 1 1 1 बाई बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? इजी है, दिक्कत नहीं होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 इंटू -1। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, जो रूल है अप्लाई करते हैं हम लोग, दिस इंटू दिस, तो क्या हो गया 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी प्लस 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, खेल ख़त्म। ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 इंटू -1 इंटू -1। बताने की ज़रूरत नहीं है, इवन हो जाएगा। ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 प्रूव्ड। ठीक है।